हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम। और लास्ट टाइम हमने रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे। इसी में कंटिन्यू देखते हैं। देखिए, एक एग्जांपल है कि जो ज़ीरो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में व्यक्त की जा सकती है। तो जीरो को हम जीरो अपॉन में वन लिख सकते हैं। इसी तरह से जैसे जीरो को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जीरो अपॉन में टू। तो इस कंडीशन में भी जीरो ही रिजल्ट होगा। तो जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। जहां हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो परिमेय संख्या होती हैं उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। और जो पी और क्यू है बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी पूर्णांक संख्याओं से बिलोंग करती है। अब देखिए, 64 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जो रूट 64 है एक परिमेय संख्या है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 8। और 8 अपॉन में एक, यानी कि पी को अपॉन क्यू की फॉर्म में ये व्यक्त की जा सकती है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे रूट 25 इसको लिख सकते हैं 5, यानी कि 5 अपॉन में 1 परिमेय संख्या है। रूट 121, तो इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा 11। 11 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि 11 अपॉन में 1। ऐसे ही 169 इसका रूट 13। ऐसे ही रूट 625 25, तो इसको भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रूट 2 है तो एक पूर्णांक नहीं है, तो इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में व्यक्त भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, ये क्या है, परिमेय संख्याएं नहीं है। इसी तरह से यदि हम एग्जांपल लें 22/7, क्या एक परिमेय संख्या है? तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 22/7 को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में व्यक्त कर रखा है। और जहां पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे ही जो पाई है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। देखिए, ये पाई की वैल्यू है, ये 22/7 की वैल्यू है जो हम यूज करते हैं 3.14। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए रूट 2, रूट 3, रूट 5, 2 प्लस रूट 7, 3 माइनस रूट 11, 5 रूट 8, रूट 13 अपॉन में 3, रूट 5 अपॉन में रूट 17। इसके अलावा जो पाई है या फिर एक्सपोनेंशियल है, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है, यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। यानी कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी उनमें नेचुरल नंबर भी होंगे, होल नंबर भी होंगे, इंटीजर नंबर भी होंगे, परिमेय संख्याएं भी होंगी, अपरिमेय संख्याएं भी होंगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए, अगर जीरो की हम बात करें तो जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अभी हमने एग्जाम्पल भी लिया था। इसके अलावा अगर सेवन की बात करें तो सेवन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में व्यक्त की जा सकती है, यानी कि परिमेय संख्या है। रूट 225, तो इसका रूट आएगा 15 और 15 अपॉन में 1, यानी कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में व्यक्त की जा सकती है। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बचा एक एग्जाम्पल जो पाई, ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे रूट 2 इंटू रूट 8। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट 16। 16 का जब रूट लेंगे तो ये क्या आएगा, 4। तो 4 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, 4/1 करें
तो यानी कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और एग्जांपल ले, रूट 147 अपॉन में रूट 3 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट 147 अपॉन में 3, तो ये आया रूट 49। 49 को हम लिख सकते हैं 7, तो 7 क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। ऐसे एग्जांपल लें, रूट 11 माइनस रूट 2, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो ये जो तीनों संख्याएं, ये दो तो परिमेय संख्याएं हैं, तो जो बची ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट देखिए, सत्य असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, अभी हमने देखा कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होती है। इसके लिए आप एक सीधा सा ये याद रख सकते हैं, नवी क्यू आर, यानी ये है हमारे नेचुरल नंबर, ये है होल नंबर, ये इंटीजर नंबर, ये है हमारी रेशनल नंबर, और ये हमारी है रियल नंबर। तो जो हमारी संख्या रेखा है जिसमें सारी संख्याएं आ रही हैं, नेचुरल, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर नंबर, फिर इसके बाद में रेशनल नंबर और रियल नंबर, यानी कि यहाँ लिख भी सकते हैं नेचुरल, फिर उसके बाद में होल नंबर, फिर है इंटीजर, इसके बाद में जो हमारी क्यू क्या है, रेशनल, इसके बाद है रियल नंबर। तो देखिए, ये जो संख्या रेखा होती है हमारी, जिसमें इस तरह से संख्या को लिखते हैं, इसमें हम यदि हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो उस कंडीशन में ये हमेशा सत्य होता है। कोई भी संबंध होता है लेफ्ट से राइट की ओर, यहाँ हम देखते हैं जैसे सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। पूर्णांक यानी कि इंटीजर, परिमेय संख्या है, यानी कि हम लेफ्ट से राइट की ओर चल रहे हैं, तो ये क्या होगा, राइट होगा, सत्य कथन है। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी वास्तविक संख्याएं यानी कि ये हमारी क्या है, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, तो हमें राइट से लेफ्ट की ओर आना पड़ रहा है, यानी कि राइट से लेफ्ट ये क्या होता है, असत्य होता है। लेफ्ट से राइट सत्य होता है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, यानी कि हमें इधर से होल नंबर, और नेचुरल नंबर किधर है, इधर, यानी राइट से लेफ्ट आना पड़ रहा है, तो ये भी क्या है, असत्य है। सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक यानी इंटीजर, और वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, लेफ्ट से राइट की ओर आ रहे हैं। सभी इंटीजर रियल नंबर है, सत्य कथन है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं। सभी परिमेय संख्याएं यानी कि क्यू से व्यक्त करते हैं परिमेय संख्याओं को। पूर्ण संख्याएं हैं यानी कि होल नंबर, तो हमें राइट से लेफ्ट आना पड़ रहा है, यानी कि असत्य है। तो ये जो नवी क्यू आर है, इसके आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं, यदि लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो कथन हमारा सत्य होता है, और राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं तो कथन हमारा असत्य होता है। देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को व्यक्त करता है। और दो परिमेय संख्याएं हैं, उनका जोड़, बाकी, गुणा, भाग, यानी कि जीरो को छोड़कर सदैव परिमेय संख्या बनाता है। दो परिमेय संख्या। इसके अलावा यदि एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या के जोड़, बाकी, गुणा, जीरो को छोड़ के और भाग भी जीरो को छोड़ के सदैव क्या बनाएगा, अपरिमेय संख्या बनाएगा। यानी कि परिमेय संख्याओं का जोड़, बाकी, गुणा, भाग परिमेय संख्या, तथा एक अपरिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़, बाकी, गुणा, भाग अपरिमेय संख्या बनाता है।
फॉर एग्जाम्पल के लिए परिमेय संख्या √2, सॉरी परिमेय संख्या है 2 और √3 अपरिमेय संख्या, तो इनका योग अपरिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इनका बाकी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या √3 अपरिमेय संख्या, तो इनका गुणा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या √3 अपरिमेय संख्या, तो इनका जो भाग है वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट देखिए, 2 परिमेय संख्याओं की जोड़ बाकी गुणा एवं भाग एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या हो सकती है। यानी कि यदि 2 अपरिमेय संख्याएं हैं तो उनका जोड़ बाकी गुणा भाग परिमेय या अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 2 माइनस √3 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या, इन दोनों का योग 2 माइनस √3 प्लस √3, √3 से √3 कैंसिल होगा तो 2 परिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, दोनों को ऐड किया जो आएगा अपरिमेय आएगा। √3 √27 गुणा किया, √81 आया 9 परिमेय संख्या है। √3 √5 गुणा किया, √15 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए योग का तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। तो देखिए योग का तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि कोई संख्या है और उसमें क्या जोड़े कि वही संख्या हमें प्राप्त हो जाए। जैसे 2 है, 2 में क्या जोड़े कि हमें 2 ही प्राप्त हो, तो 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 ही प्राप्त होगा। ऐसे -5 है, इसमें हम क्या जोड़ें कि -5 ही प्राप्त हो, तो 0 जोड़ेंगे तो -5 प्राप्त होगा, तो 0 क्या हुआ, इसका तत्समक अवयव हुआ। 3/7 में क्या जोड़े कि हमें 3/7 ही प्राप्त हो, यानी कि 0, तो जो योग संक्रिया होती है उसका तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। गुणज संक्रिया का तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव होता है 1, यानी कि जो -2 है इसको किससे गुणा करें कि हमें 2 प्राप्त हो। तो यदि इसमें हम 1 की गुणा करें तो इस कंडीशन में हमारे पास सॉरी ये आएगा -2। ऐसे ही जो 4 है, 4 से क्या गुणा करें कि हमें 4 ही प्राप्त हो, तो 1। 3/7 है, इससे क्या गुणा करें कि हमें 3/7 ही प्राप्त हो, तो इसमें हम 1 की गुणा करेंगे तो हमें 3/7 ही प्राप्त होगा। ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि -7 है, तो इसको किससे गुणा करें कि हमें -7 ही प्राप्त हो, तो क्या होगा, 1। तो 1 क्या है, गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।